बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं शमीम अहमद और आपको जेक्यू प्रॉपर गाइड यूट्यूब चैनल पर वेलकम कहता हूं। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 114 ए ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस यानी कि टैक्स पेयर्स प्रोफाइल का टॉपिक डिस्कस किया था, जिसमें हमने सीखा था कि टैक्स पेयर्स प्रोफाइल क्या होती है, टैक्स पेयर्स प्रोफाइल फर्निश करना किस किस पर ज़रूरी है, टैक्स पेयर्स प्रोफाइल में क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होंगी। और हमने ये भी देखा था कि अगर टैक्स पेयर्स प्रोफाइल फर्निश ना की 31 दिसंबर 2020 तक तो क्या पेनल्टीज हो सकती हैं। हमने देखा था कि 2500 रुपीज पर डे और 10,000 विच एवर इज हायर पेनल्टी थी। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि अगर कोई जो है डिफॉल्ट करता है टैक्स पेयर्स प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में 31 दिसंबर 2020 तक, तो उसका नाम एटीएल से खारिज कर दिया जाएगा और एटीएल में दोबारा आने के लिए उसको टैक्स पेयर्स प्रोफाइल फर्निश करने के साथ साथ डिफॉल्ट सरचार्ज भी पे करना पड़ेगा, जो कि इंडिविजुअल की सूरत में 1,000 रुपये, एओपी की सूरत में 10,000 रुपये और कंपनी की सूरत में 20,000 रुपये है। आज इंशाअल्लाह रहमान हम सीखेंगे कि टैक्स पेयर्स प्रोफाइल किस तरह से फर्निश की जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम आयरिस पे अपनी आईडी से लॉगिन होते हैं। आयरिस पोर्टल पर लॉगिन होने पर आपकी ये विंडो खुल जाएगी। इस विंडो पे आप मुख्तलिफ लिंक्स देख रहे हैं, जिनमें माई प्रोफाइल, रिसेंट टास्क, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, चेंज पिन, चेंज पासवर्ड और लॉग आउट शामिल हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है टैक्स पेयर्स प्रोफाइल फर्निश करना। तो टैक्स पेयर्स प्रोफाइल फर्निश करने के लिए माई प्रोफाइल के लिंक पर आप क्लिक करें। माई प्रोफाइल के लिंक पर क्लिक करने पर आपकी एक विंडो खुलेगी, आपकी ये विंडो खुल जाएगी। इस विंडो में आप यहाँ पर आपका नाम आ रहा होगा टैक्स पेयर का, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा होगा जो कि इंडिविजुअल की सूरत में एनआईसी होगा और एओपी या कंपनी या कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन की सूरत में एनटीएन नंबर होगा। पिक्चर के नीचे जो है वो टैक्स पेयर की डिटेल आ रही होगी कि टैक्स पेयर का नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, कौन सा टैक्स ऑफिस उसके टैक्स मामला को डील कर रहा है, इनकम टैक्स स्टेटस क्या है और नेशनलिटी क्या है। बाय डिफॉल्ट जो विंडो आपके सामने आई है उसमें पर्सनल डिटेल खुली हुई है। ये वो इंफॉर्मेशन है जो कि आपने उस वक्त प्रोवाइड की थी जब आप इनकम टैक्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे, और उस इंफॉर्मेशन की तस्दीक जो है वो नादरा के डेटा से भी की गई थी। तो हमारे आज के लेक्चर का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि किस तरह से टैक्स पेयर्स प्रोफाइल की रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फर्निश की जाए और कौन सी इंफॉर्मेशन फर्निश करनी है। तो जो इंफॉर्मेशन फर्निश करनी है उनमें बैंक अकाउंट की डिटेल शामिल है, जो कि ये आपका लिंक है, इसमें आप डिटेल प्रोवाइड करेंगे बैंक अकाउंट की। उसके बाद यूटिलिटी कनेक्शंस की डिटेल शामिल है, जो कि आपका ये लिंक है, यहाँ पे आप यूटिलिटी कनेक्शंस की डिटेल प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद बिजनेस प्रीमिसेस की डिटेल शामिल है, बिजनेस प्रीमिसेस की डिटेल आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ बिजनेसेस शामिल है, वो भी आप यहीं पे प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद कोई और इंफॉर्मेशन जो कि एफबीआर चाहे तो हम जो है वन बाय वन तमाम इसके जो लिंक्स हैं, तमाम बॉक्सेस हैं, उनको देखेंगे, क्योंकि यही तरीका होगा हमारा टैक्स पेयर्स प्रोफाइल प्रोवाइड करने में। पर्सनल डिटेल तो आपने देख लिया कि पर्सनल डिटेल आपने कब प्रोवाइड की थी और ये यहाँ पर कब से आ रही है। उसके बाद इनकम सोर्सेस है,
आपके जो इनकम सोर्सेस होंगे वो यहाँ आप जो है वो बताएंगे। अगर आपने कोई इनकम सोर्स ऐड करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी ये विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे आपको जो है मुख्तलिफ सोर्सेस ऑफ इनकम दिखाई देंगे। तो आपका जो सोर्स ऑफ इनकम हो वो सिलेक्ट करके ओके पर आप क्लिक करेंगे तो वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत ही तवज्जो के साथ जो है सोर्स ऑफ इनकम सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ओके के साइन पे क्लिक कर देंगे तो आपकी वो सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे रिकॉर्ड में आ जाएगी। इनकम सोर्सेज के बाद आप आएंगे बिजनेस के अंदर। अगर आप और बिजनेसेस के अंदर आप जब क्लिक करेंगे जब आप इसमें एडिशन कर सकते हैं जब आपने सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बिजनेस सेलेक्ट की हो। अगर आपने सोर्स ऑफ इनकम बिजनेस सेलेक्ट नहीं की होगी तो ये आपका खुलेगा ही नहीं, ये आपको एरर दे देगा इस तरह का। उसके बाद जो आपके एड्रेसेस हैं वो सारे के सारे आप एड्रेसेस यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। यूटिलिटी कनेक्शंस जो कि सेक्शन नंबर 114A ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है और ये इंफॉर्मेशन जब प्रोवाइड करनी होगी जब आपने सोर्स ऑफ इनकम बिजनेस सेलेक्ट किया होगा और बिजनेस एड्रेसेस आपने दिए होंगे। बिजनेस एड्रेसेस की वजह से जो है वो आपके तमाम एड्रेसेस के आपको यूटिलिटी कनेक्शंस, गैस, बिजली वगैरह वगैरह जो है आपको यहाँ पे तमाम के तमाम प्रोवाइड करने होंगे। फिर उसके बाद बैंक अकाउंट की डिटेल देनी होगी आपको। बैंक अकाउंट की डिटेल इंडिविजुअल को भी, एओपी को भी और कंपनीज को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सबको देनी होगी। तो इसको समझते हैं तफसील के साथ। बिजनेस अकाउंट को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर प्लस का साइन नजर आ रहा है, तो प्लस के साइन को आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे आप टाइप सेलेक्ट करेंगे। अकाउंट है, बैंक अकाउंट होता है तो अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर आप। फिर फॉर्म सेलेक्ट करेंगे कि आपका करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, क्या है आपका। तो आप अपनी मर्जी से जो है जो आपका अकाउंट हो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका जिस बैंक में अकाउंट है वो अकाउंट सर्च करके यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने लिखा ABL, आपका अकाउंट ABL के अंदर है तो ABL को सर्च किया आपने। सर्च करने पर ABL के तमाम अकाउंट जो है वो आ जाएंगे। आपका जिस ब्रांच में ABL की अकाउंट हो उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा तो वो ब्रांच आपकी यहाँ पर सिलेक्ट होकर आ जाएगी। फिर उसके बाद जो फील्ड है उसमें आपको IBFT यानी कि इंटर बैंक फंड ट्रांसफर का अकाउंट नंबर जो है वो प्रोवाइड करना होगा, जो कि उमूमन बैंक स्टेटमेंट पर लिखा हुआ होता है। वहां से देखकर आप IBFT नंबर यहाँ पर दे देंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको कुछ स्टार रेड कलर में नजर आ रहे हैं। स्टार का मतलब ये है कि ये रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन आपको जरूर देनी है। उसके बाद आपको IBAN नंबर प्रोवाइड करना है। IBAN नंबर जो है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए होता है और ये भी आपको बैंक स्टेटमेंट में लिखा हुआ मिल जाएगा। फिर उसके बाद जो है आपको सिलेक्ट करनी है करेंसी कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो कौन सी करेंसी में है। तो पाकिस्तानी करेंसी में हो तो पाकिस्तानी PKR सिलेक्ट कर लीजिएगा। US डॉलर में आपका अकाउंट हो तो US डॉलर सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद कैपेसिटी में आइएगा। कैपेसिटी में आके आप ओनर है अकाउंट के तो ओनर सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपका अगर पूरा अकाउंट आपका हो तो 100 लिख दीजिएगा यहाँ पे। अगर ज्वाइंट अकाउंट हो तो जितनी परसेंटेज आपकी उस ज्वाइंट अकाउंट में हो वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। और उसके बाद ओके को सिलेक्ट करेंगे तो ये आपकी फील्ड, ये आपका पूरा रिकॉर्ड जो है वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर
आ जाएगा। उसके बाद अगर आपका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे प्लस पे साइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका नाम, कब से जो है वो उससे आपने लीगली रिप्रेजेंट उसने आपको करना शुरू किया है और कब तक, अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया हो, किसी और को आपने जो है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव बना लिया हो, तो यहाँ पे आपकी एंडिंग डेट भी आ जाएगी। उसको ऐड करने का तरीका यही है कि प्लस के साइन पर आप क्लिक करेंगे, नाम लिखेंगे यहाँ पे उसका और स्टार्ट डेट दे देंगे। उसके बाद ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कंपनी, एओपी या बिजनेस के मामले में होता है, क्योंकि बिजनेस जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो आर्टिफिशियल पर्सन की सूरत में जो है वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव उसका सीईओ, सीएफओ वगैरह वगैरह जो है वो हो सकते हैं। तो जिसको ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर किया जाएगा वो साइनिंग अथॉरिटी होगा, कंपनी, एओपी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सूरत में। उसके बाद है एम्प्लॉयर की इंफॉर्मेशन किसको फर्निश करना जरूरी है। अगर किसी ने इनकम सोर्सेस में अपनी सोर्स ऑफ इनकम सैलरी सेलेक्ट की है तो सैलरी सेलेक्ट करने वाले को अपने एम्प्लॉयर की डिटेल भी यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। तो ये तो थी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन टैक्सपेयर्स प्रोफाइल फर्निश करने के बारे में। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम आज के लेक्चर को समराइज करें तो आज हमने सीखा कि सबसे पहले हमें FBR के पोर्टल पर लॉगिन होना है। आइरिस पर लॉगिन होने के बाद माई प्रोफाइल का जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में जो है वो आपकी जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो आप मुख्तलिफ बॉक्सेस में जो है क्लिक कर करके डाल सकते हैं। तो ये तो था आज का हमारा डिटेल लेक्चर। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल JQ प्रॉपर गाइड सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अपना खूब ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।